हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेन 2025 के बारे में। मेरा यकीन मानो, अगर जेई मेन 2025 जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट है, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं इस एग्जामिनेशन को कौन देंगे। सबसे पहले वो बच्चे जो कि ड्रॉपर होंगे। आप में से कई सारे बच्चे ड्रॉप ले रहे होंगे, 2023 में एग्जाम दिए होंगे, 2024 में दिए होंगे, लेकिन उनका एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं रहा। किन्हीं का ड्रीम होगा मुझे एनआईटी में जाना है, या फिर किसी बच्चे का ड्रीम आईआईटी था, 2024 में एग्जाम दिए, एडवांस क्लियर नहीं हो पाया, इस वजह से वो चाहते हैं कि फिर से जेई मेन एग्जाम दे करके 2025 में और फिर एडवांस का एग्जाम दें और हम जेई एडवांस एग्जामिनेशन क्रैक करके एक आईआईटी का सीट ले पाएं। तो सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सो पूरे ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो, और दूसरा फ्रेशर कौन कहलाएंगे, जो इस बार 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। मतलब एक साथ ही उनका बोर्ड एग्जाम भी होगा और उसी साल वो एज अपियरिंग जेई मेन के एग्जामिनेशन में अपियर होंगे, वो बच्चे कहलाएंगे फ्रेशर। हम समझते हैं कि जेई मेन 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक जारी किया जाएगा, कितने मार्क्स आपको टारगेट करके चलना चाहिए एक अच्छे एनआईटी के लिए, या फिर अगर आपका ड्रीम आईआईटी है जिससे कि एडवांस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, तो जेई मेन जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे आप एडवांस के लिए अपीयर नहीं हो सकते। तो अगर आपको एडवांस में अपीयर होना है तो उसके लिए जेई मेन में कितने मार्क्स होने पर आप जेई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर हो सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। पूरी ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, और चौथा नंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे कि कौन कौन बच्चे जेई मेन के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। सारी बातें करेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। सो यार वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जितने भी जेई मेन वाले बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फायदा क्या होगा कि इस चैनल पर आपको जेई मेन से रिलेटेड हर एक वीडियोस आपको मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, कंप्लीट सपोर्ट आपको V2 एकेडमी करती है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं YouTube पे बिल्कुल फ्री आप सभी को प्रोवाइड करता हूं। सो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। आपके जेई मेन की इस जर्नी में जो भी वीडियो यहां पे आपके लिए आएगी ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज किया जाएगा। देखो, हर साल जेई मेन के 2 अटेम्प्ट होता है, ठीक है। एक आपका अटेम्प्ट होता है जनवरी में और दूसरा अटेम्प्ट आपका होता है अप्रैल में। आपको जेई मेन एग्जामिनेशन लिखने के लिए 3 साल दिया जाता है। मतलब ये 3 साल तक ही बच्चा जेई मेन के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। एक एज अ अपीयरिंग 12th क्लास, उसके बाद का 1 साल और फिर उसके बाद का अगला साल। मतलब कोई भी बच्चा जेई मेन का एग्जामिनेशन 3 ही बार दे सकता है, ठीक है, जिसमें से 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है, जनवरी और अप्रैल। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया एक जनवरी वाला हो जाएगा, एक अप्रैल वाला हो जाएगा, तो हमारा क्या 2 बार काउंट हो जाएगा? नहीं, 3 साल तक ऐसे आपके एग्जामिनेशन होते हैं। आपको ये 2 बार मौका मिलता है कि दोनों में से कोई आप बेस्ट कर जाओ, ईयर आपका एक ही काउंट होगा। तो जो जनवरी वाले एग्जामिनेशन होते हैं उसके एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के मिड तक, लगभग 15 नवंबर के आसपास आप मान कर चलो, ठीक है, 15 नवंबर के आसपास आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकता है। और अगर थोड़ा बहुत भी लेट होता है तो ये लगभग नवंबर के एंड तक तो भाई आ ही जाता है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर निश्चिंत रहें। जैसे ही कोई सर्कुलर आती है मैं आपको सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड करूंगा। सो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ठीक है। अप्रैल वाला अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में आता है, ठीक है। तो जैसे ही इसकी भी फॉर्म आएगी मैं आपको बता दूंगा। सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ठीक है। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 3 टॉपिक की, कितना मार्क्स आपको टारगेट करके चलना चाहिए, एग्जामिनेशन कब होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे हम सभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेई मेन के एग्जामिनेशन इतने भी ईजी नहीं होते हैं। इसके लिए आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ में प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं उस कोचिंग के नोट्स को तो बेहतर तरीके से आप रिवाइज करेंगे ही करेंगे। इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके जाना पड़ेगा, जिससे कि आपको आइडिया लग पाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आ रहा था और उसमें से आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दिशा पब्लिकेशन का 164 चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक बाय जेई मेन का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तीनों ही सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग करके जरूर जाइएगा। इसके 3 बुक आते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इस बुक में सबसे बड़ा फायदा यह है कि 2002 से लेकर के 2018 तक के ऑफलाइन एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जाएगा। साथ ही ऑनलाइन 2012 से लेकर के 2024 तक के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, पिछले जो 2024 का एग्जामिनेशन हुआ है उसके भी पीवाईक्यू इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं सीधा आइए उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे पीवाईक्यू लगा लीजिए। इससे आपको प्रिपरेशन में और भी मजा आने वाला है, ठीक है। सब
सबसे बड़ी बात, दिशा पब्लिकेशन की ओर से 1 करोड़ तक का रिवॉर्ड भी रखा गया है। इस बुक में टोटल 164 पेपर्स है जो कि 22 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। बुक को मैं आपको थोड़ा सा दिखाना भी चाहूंगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे 100% डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे है। कंटेंट आप देख सकते हैं, क्लास 11th 12th का पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरा डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है और बुक की क्वालिटी एकदम औसम है। ठीक है, तो सभी बच्चे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों ही सब्जेक्ट का बुक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी जाकर के सभी बच्चे परचेज कर लीजिए। ठीक है, इस बुक की और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एनसीईआरटी पेज लोकेटर है। मतलब हर क्वेश्चन के सामने दिखेगा कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन कहां पे एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन के जस्ट बाद में करेक्ट ऑप्शन तो रहते ही रहते हैं, उसके साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशन भी रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हिंट्स और सॉल्यूशन, सभी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इस बुक की सबसे अच्छी और खास बात यही कि यहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलता है। तो जाओ, अभी जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज कर लो। ठीक है, अगली बात, कितना मार्क्स आपको टारगेट करके चलना चाहिए। देखो, एग्जामिनेशन आपके टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जेईई मेन का एग्जामिनेशन 300 नंबर के होते हैं। उसमें से जो भी बच्चा 200 नंबर लेकर के आ जाता है उसको एक अच्छे एनआईटी में सीएसई मिल जाएगा और इसमें भी आपको रिजर्वेशन का फायदा भी मिलता है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जो बच्चा जनरल कैटेगरी से 200 मार्क्स लेकर के आ जाएगा उसका 99 प्लस परसेंटाइल हो जाएगा और 99 प्लस परसेंटाइल पर आपके जनरल कैटेगरी में भी आपको अच्छे एनआईटी में सीएसई का ब्रांच मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का या पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, तो भाई इनको तो रिजर्वेशन का फायदा भी मिलता है। तो 200 नंबर पर इनको और अच्छा कॉलेज मिल सकता है। एनआईटी जो टॉप के एनआईटी है, त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इन सभी में भी सीएसई का ब्रांच मिल जाएगा। तो कम से कम आपको 200 नंबर टारगेट करना चाहिए। जनरल कैटेगरी है, पढ़ने में काफी अच्छा है, तो भाई 250 नंबर टारगेट कर लो, लेकिन 200 नंबर से कम तो टारगेट करना ही मत, क्योंकि टारगेट बड़ा रखोगे तभी आप अच्छा अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि कम से कम 200 मार्क्स पे आपके 99 प्लस परसेंटाइल बन जाएगा और एक अच्छे एनआईटी में, अच्छे कॉलेज में सीएसई के लिए आपको इतना मार्क्स तो लेकर के आना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन कब होते हैं मैंने आपको बताया, 2 अटेम्प्ट होता है। एक आपके जनवरी में होता है और दूसरा आपका अप्रैल में होता है। ठीक है, जनवरी वाला जो एग्जामिनेशन आपका होता है वो जनवरी के लास्ट में कंडक्ट होता है। जैसे पिछले बार 24 जनवरी से कंडक्ट हुआ था, तो आप मान कर चल सकते हो कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी, 20 जनवरी के बाद का टारगेट करके चलना आप लोग। और अप्रैल वाला अटेम्प्ट जो है, मतलब 20 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूं, मतलब जेईई मेन 2025 का जो सेशन 1 का एग्जामिनेशन होगा, 2 सेशन होता है, दोनों में से जो बेस्ट करेंगे आपका उसके थ्रू एडमिशन होगा। इसमें सेशन 1 का एग्जामिनेशन 20 जनवरी के बाद, ठीक है, 20 जनवरी के बाद, 20 जनवरी 2025, और सेशन 2 का एग्जामिनेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही कंडक्ट हो जाता है। तो लगभग 1 अप्रैल आप मानकर चलो, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद। ये तो आपने समझ लिया कि एग्जामिनेशन कब होगा। पहला अटेम्प्ट जनवरी के एंड में, दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और जनवरी वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नवंबर तक आ जाएगा, नवंबर के मिड या एंड तक, और अप्रैल वाला फरवरी में जारी किया जाता है, जिसकी नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, हर एक टाइम पे, हर एक पल आपको हर अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा यहां से। तो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। ठीक है, अगला आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कम से कम आप 12th पास हो या फिर 12th के एग्जामिनेशन आप देने वाले हो एज अ अपीयरिंग। ठीक है, एज अ अपीयरिंग भी इस एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं बोर्ड का, तब चाहे तो आप 2024 में दिए हो या फिर 2023 में दिए हो, तभी 3 साल वाले बच्चे एलिजिबल हैं। 2022 वाले बच्चे क्या एलिजिबल हैं? नहीं, क्योंकि लास्ट 3 साल वाले बच्चे ही इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। 12th बोर्ड में कम से कम आपके 75% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से हैं। इस 3 कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कम से कम 12th बोर्ड में 75% होना चाहिए। ठीक है, तो आपने समझा कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 75% मिनिमम होने चाहिए 12th बोर्ड में, अगर उनको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में एडमिशन चाहिए। तो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, बैठने के लिए तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन आपको टॉप के इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन चाहिए, तब आपके जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए 75% होने चाहिए। वहीं एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए या पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड से होते हैं और उनके बोर्ड में 75% लाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पे आपके टॉप 20 परसेंटाइल काउंट होगा। ठीक है, चाहे तो दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, चाहे तो आपका 75% हो या फिर आपका टॉप 20 परसेंटाइल हो उस बोर्ड में। अब देखो, इस एग्जामिनेशन में तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी अपीयर होंगे, तो बहुत सारे स्टेट है जैसे बिहार, यूपी,
इन सभी जगह पे 75% लाना एक बहुत बड़ा मशक्कत वाला काम होता है। एज कंपेरिजन टू अगर सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात करें तो सीबीएसई में 75% लाना थोड़ा सा आसान होता है। तो इस वजह से आप जिस बोर्ड के हैं उस साल के टॉप 20 परसेंटाइल में भी अगर आप होंगे, और बहुत सारे बोर्ड का क्या होता है 64% पे बन जाता है टॉप 20 परसेंटाइल, 63 पे बन जाता है, इस तरह के परसेंट पे भी बन जाता है। हर एक स्टेट बोर्ड का अलग अलग होता है। तो आप उस स्टेट बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल हर एक साल जारी होता है, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। 75% है तो देखने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं है तब टॉप 20 परसेंटाइल आपका देखा जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तब आप टॉप इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले पाएंगे। हालांकि जेईई मेन में बैठने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चे बेल आइकन दबा सकते हैं। जेईई मेन के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक चीजें यहां से आपको प्रोवाइड की जाती है। और जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स, आपके परसेंटाइल बनते हैं, उस पर एक आपका काउंसलिंग होता है। उसी काउंसलिंग प्रोसेस से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो उस काउंसलिंग में भी मैं आपकी कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। तो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री में आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली है। साथ ही जो पीवाईक्यू मैंने आपको बताया है दिशा पब्लिकेशन का, वो जाकर के परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।